हनुमतये नमो नमः। हरे हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। आज हनुमान जी की जयंती है। हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। 5 मिनट भगवान हनुमान जी का स्मरण है। उसके पश्चात श्री रामचरितमानस की पावन कथा, श्री रामचरितमानस की पावन प्रसंगों का श्रवण करेंगे हम सभी। आइए हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज आपको जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ हो। कथा प्रारंभ हो रही, सुनो वीर हनुमान। आय के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। सीता राम राम राम। बहुत सुंदर और पावन प्रसंग है। अरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। ओ श्री राम कथा के रस रसिक शंभुनाथ हनुमान। प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो। प्रभु सुनहु कथा करुगान। सीता राम जय हनुमान। सीता राम जय हनुमान। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। आइए बड़ी सुंदर कथा हनुमान जी का स्मरण करते हैं। हे हनुमान जी बाबा महाराज, हम सभी के जीवन में खुशहाली लाओ। आज आपका जन्म दिवस है। आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी मित्रों को भी। मनोजवम मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। जय हनुमान। हर सिया राम में हाँ सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम। जय हनुमान राम राम। सीता राम। आइए 2 मिनट हनुमान जी का स्मरण कर लें। आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी के चरणों में सादर दंडवत है। कथा में है फेसबुक के माध्यम से। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ओ राम सिया राम जय सीता राम। राम सिया राम जय सीता राम। हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमो नमः। श्री हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः। हनुमतये नमो नमः।
कवन सुकाज कठिन जग माहि, श्री हनुमतये नमो नमः। कवन सुकाज कठिन जग माहि, हे हनुमान कृपा करो। कवन सुकाज कठिन जग माहि, हे हनुमान दया करो। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होत तात तुम पाहि। सीताराम। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। आज हनुमान जी के नामोच्चारण के साथ प्रसंग का रसास्वादन आप सभी करेंगे। भगवान श्री राम जी अयोध्या में वापस आए हैं। उनका माताओं ने सत्कार किया है कुल रूप से, सभी प्रकार से। आइए हनुमान जी के चरणों में श्री रामचरितमानस की पावन कथा। हनुमान जन्मोत्सव पर जो व्यक्ति सुनता है उसके जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान जी सदैव सीताराम सीताराम करते हैं। जहाँ कथा होती है मेरे हनुमान जी वहाँ पर अपने आप पधारते हैं, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको भावना, उनकी इच्छा के अनुसार, भाव के अनुरूप उनको वरदान देते हैं। आइए भगवान श्री राम का पावन प्रसंग, पावन चरित्र श्री रामचरितमानस से दोहा नंबर 358 के नवा पुराण तीसरे विश्राम जहाँ पर हुआ है वहीं से प्रारंभ होती है। बाल कांड की कथा से आज हम और आप अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है। जय हनुमान कृपा करो प्यारे हनुमान। जय हनुमान कृपा करो प्यारे हनुमान। जय हनुमान। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करितात पही, आए चारियों भाई। अयोध्या बालकांड में शादी के उपरांत राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब सुबह उठे हैं, सरयू मैया का स्नान किया है और पिताजी के पास पहुंचते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जय हनुमान कृपा करो प्यारे हनुमान। जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय पंडित राजकुमार तिवारी जी, आपको सादर प्रणाम है। श्याम प्रताप मिश्रा जी, आपके चरणों में भी सादर चरण वंदन है। सबको कथा का श्रवण करिए। बड़ा पावन प्रसंग है। शादी के उपरांत सभी बच्चे पिताजी के पास पहुंचे हैं। माताओं ने इसके पहले भाग में बड़ा स्वागत सत्कार किया है और सभी माताओं ने बहुओं का और पुत्रों का बहुत सत्कार किया है। ये प्रसंग सब हो चुके हैं। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। अब राजा ने देखा हमारे चारों बच्चे आ गए, हृदय से लगा लिया है। हरे राम सिया राम, जय जय हनुमान। भूप बिलो के, अरे भूप बिलो के लिए उरलाई। बैठे हर्ष रजाय सुपाई। ओ देखत राम सभा, ओ देख राम सब सभा जुड़ानी हो। लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मेरे राम सिया राम, सीताराम राम राम। राम सिया राम, जय जय हनुमान। राजा ने जब देखा चारों बच्चे खूब श्रृंगार करके सज संवर करके दरबार में हाजिर हुए हैं, बहुत हर्षित हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। सबको हृदय से लगाया दशरथ ने और आज्ञा पाकर हर्षित होकर के चारों बच्चे बैठ गए। और श्री रामचंद्र जी का बहुत समय के पास जब राजा की सभा में प्रजा ने दर्शन किया है तो सारी प्रजा सुख और आनंद से प्रफुल्लित हो गई। ओ पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए। सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुभग आस नहीं मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे। अरे निरखे राम दो गुरु अनुरागे। निरखे राम दो गुरु अनुरागे। राम सिया राम, जय सीताराम। कृपा करो प्यारे हनुमान। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दरबार में जैसे ही प्रवेश करते हैं, मेरे राम ने, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा जी ने सबने
प्रणाम किया है और सुंदर आसनों पर बैठाया है। फिर उनके पूजा की है और चरण वंदन किया है। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम, अरे कृपा करो प्यारे हनुमान। आज जन्मोत्सव की, हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को मित्रों। बहुत सुंदर दिवस है और हनुमान जयंती जन्मोत्सव के ऊपर हम और आप श्री राम चर्चा कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। आदरणीय रामचंद्र जी कर महाराज हमारे उड़ीसा से गुरुदेव महाराज के चरणों में वंदन पधारे हैं। कभी कभी कथा में नहीं, प्रतिदिन हमारी कथा सुनते हैं ये। अयोध्या कांड में दरबार में बैठे हैं भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण और सब रानियां, सब दरबारी लोग बैठे हैं। फिर वहां पर देखिए वशिष्ठ जी पूरी कथा सुना रहे हैं। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, अरे कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, फिर सुनई मही सुसहित रनिवासा, सुनई मही सुसहित रनिवासा। हो मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। हो बोले बाम देव सब साची, केरति कलित लोकते हूँ माची। सुन आनंद भयो सब काहू, अरे राम लखन और अधिक उछाहू। सुन आनंद भयो सब का। राम की कथा सुनाई है वशिष्ठ जी ने, धर्म और इतिहास के बारे में सब पूरी कथा, कैसे ताड़का मारी, धनुष तोड़ा, सारा विश्वामित्र जी की करनी वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर के सुनाई है। और राम सिया राम जय सीताराम। वामदेव जी बोले, बोले है वामदेव सब साची। ये सभी बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोक में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह और आनंद हुआ है भैया। फिर मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यही भांति। उमगे अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिका। देखिए आनंद और उमंग के जो दिन होते हैं बहुत जल्दी बीत जाते हैं। चारों बच्चों की शादी ब्याह होकर के आया है। अवध में नित्य नए मंगल उछाह हो रहे हैं। दिन फटाफट बीतते जा रहे हैं। किसी के यहाँ बेटे की यदि शादी हो और शादी के कालखंड चाहे साल 6 महीना ऐसे बीतता है जैसे लगता है कि समय के पंख लग गए हों, बहुत ज्यादा। फिर राजा जी का क्या कहना, फिर मेरे राम का विवाह। सीता राम 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 सीता राम, अरे कृपा करो प्यारे हनुमान। जय सिया राम जय सीताराम। ओ सुदिन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न छोरे। नित नव सुख सुर देख सिहाई, हो अवध जन्म जाचहि विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम स प्रेम बिने बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, अरे देख सराह महामुनि राऊ। देख सराह महामुनि बराऊ, अरे मांगत विदा राऊ। अनुरागे राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाढ़ भय आगे। सुतन समेत ठाढ़ भय आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी।
मैं सेवक समेत सुत नारी। आनंद के दिन बीत रहे हैं और आनंद के दिन बीतते हुए भाई समय नहीं लगता नहीं। अच्छा दिन समझ करके हम राम के और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जो कंकन बंधे थे वो खोले गए। मंगल और आनंद विनोद बहुत बढ़ रहा है। देवता लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको अवध में क्यों नहीं जन्म दिया, हम भी ये रामोत्सव कम से कम देख सकते, राम जी का विवाह देख सकते। इधर विश्वामित्र जी महाराज रोज चलना चाहते हैं, अब बहुत समय हो गया, आप जाने दीजिए। भगवान श्री राम जी के प्रेम और विनय के वशीभूत नहीं जा पा रहे हैं। अरे दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ। देखिए राजा जी का दिन दूने रात चौगुने भाव बढ़ता है, 100 गुना भाव बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। महामुनि मुनिराज विश्वामित्र जी उस प्रेम की सराहना करते हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जब विश्वामित्र ने अंत में विदा मांगी है, तब राजा प्रेम मग्न होकर पुत्रों सहित खड़े हो गए आगे और हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, नाथ सकल हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक को समेत सुत नारी। विश्वामित्र से कहा, ये जो संपदा आपको दिख रही है सब तुम्हारी है, मैं आपका नारी पत्नी सहित पुत्रों सहित आपका दास हूँ। अब आप देखिए विश्वामित्र जी जब आए थे राम को लेने, तब कहा था, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, तब ये बात कही थी। चाहे जो ले लो, प्राण ले लो, संपदा ले लो, राजपाट ले लो, राम को मत ले जाओ। आज जब विश्वामित्र जी राम को लेकर के गए, वापस में 4 बहुएं ला करके दिया, तो राजा जी दशरथ जी महाराज खड़े हाथ जोड़े कि सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है। ये होता है भैया, ये प्रभाव को प्रणाम किया जाता है। मित्रों, विश्वामित्र जी के तपश्चर्या को प्रणाम किया है, कह रहे हैं सब आपका है। नाथ सकल, जो भी सकल माने सब, चल अचल संपत्ति जो है सब आपकी है, और उसके बावजूद भी मैं और पुत्रों और स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ, मुझ पर कृपा करते रहना। आगे दशरथ जी ने कहा, हो करब सदा लरिकन पर छोहू, करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राऊ सहित सुत रानी, अस कहि, अरे अस कहि राऊ सहित सुत रानी, अरे परहु चरण मुख आवन बानी। कहा, हे मुनिदेव, हे विश्वामित्र जी, हमारे बच्चों पर सदैव स्नेह बनाए रखना और आते जाते रहना, मुझे दर्शन देते रहना। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित सब लोगों ने दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर गए। आहा, मुंह से बात नहीं निकलती है। जब ज्यादा प्रेम में व्यक्ति होता है तो केवल रोता है, अश्रु निकलते हैं, बात नहीं निकलती है। ये प्रेम का भाव प्रेमी हृदय ही समझ पाता है। भाव विभोर हो गए। तीन आशीष विप्र बहु भांति, अरे चले न प्रीति रीति कही जाती। हो राम सप्रेम संग सब भाई, राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। भगवान विश्वामित्र जी ब्राह्मण हैं, बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया और चल पड़े हैं। जब विश्वामित्र जी जा रहे हैं तो प्रीत की रीत कहीं नहीं जा सकती। सब भाइयों को साथ में लेकर श्री राम जी प्रेम पूर्वक उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर वापस लौटे। पहुंचाकर
फिर आज्ञा पाकर वापस लौटे हैं। अगर किसी को विदा करने जा रहे हो, जब तक विदा करने वाला व्यक्ति आपको आज्ञा न दे, आपको वापस नहीं आना है। अच्छा भाई बस मिल जाएगी, अब जाओ राम राम हम जा रहे हैं, नहीं, जब तक वो कहे नहीं कि श्रीमान जी अब बहुत देर हो गई, आप चले जाओ हम चले जाएंगे, आज्ञा पाकर वापस आए हैं। ये राम का संस्कार है, ये हमारा आपका संस्कार है। राम सिया राम जय सीताराम, कृपा करो प्यारे हनुमान। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदो। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंदो। दोहा नंबर 360 बालकांड का है। यहाँ पर ये लिखा बाबा ने कि गांधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों का विवाह और सबके उत्साह को मन ही मन स्मरण करते जा रहे हैं। भैया जिसका प्रेम पूर्वक जिसका स्वागत सत्कार होता है ना, तो जाते जाते भी आपको नहीं भूल पाएगा। लेकिन सब स्वागत भाव और प्रेम और हृदय के साथ होना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। आजकल प्रेम कम, दिखावा ज्यादा होने लगा है। प्रेम से खिलाया गया साग मटर पनीर का आनंद देता है, और बिना भाव के साथ खिलाया गया पनीर बेकार लगता है मित्रों। भाव, प्रेम, इसकी परिभाषा सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी भाव और प्रेम के साथ किसी की सेवा की हो। आजकल सेवा करता ही कौन है? बहुत कम लोग हैं जो ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने मान्यों की सेवा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, और बहुत ही कम लोग हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। सेवा का भाव अगर आपके मन में है तो एक गिलास जल भी गंगा जल लगता है मित्रों, और सेवा का भाव नहीं है तो अमृत पीने पर भी बिस्किट नहीं काम करता है। सेवा, वो सेवा की है विश्वामित्र जी की, ब्राह्मण देवता की। तो आज ब्राह्मण देवता विश्वामित्र जी जा तो रहे हैं, लेकिन दशरथ जी और रामचंद्र जी के गुणों को याद करते हुए जा रहे हैं। राम सिया राम। आचार्य संतोष जी महाराज, रामदीन शास्त्री जी महाराज, कृष्ण प्रियदास जी और शिवनाथ जी महाराज, आप सभी को चरणों में प्रणाम है। आप लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं। हम तो श्री राम के पावन चरित्र की कथा नियमित रूप से प्रयास करते हैं कि फेसबुक के माध्यम से आप सबको सुनाएं। यूट्यूब पर चैनल हनुमत दास अजय के नाम से है, जो बिना स्पेस लगाए हनुमत दास अजय लिखेंगे सर्च हो जाएगा। वहाँ पर पूरे भाग आप जब आपको मन करे सुन लो। कि जय जय राम कथा, कि जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर अजी इसको सुनकर, इसको पढ़कर इसको कहकर मिट जाती है अरे जन्म जन्म की व्यथा, की जय सिया राम कथा। आदरणीय मामा जी हमारे कहते हैं भैया हमसे मोह नहीं छोड़ा जा रहा। ये तो आपने प्रश्न किया तो ये बिल्कुल वास्तव में सत्य है। माया और मोह एक ऐसी ग्रंथि है जिसको छोड़ना बहुत कठिन है। राजा दशरथ के प्राण चले गए और पुत्रों का मोह नहीं छोड़ पाए। ये माया है राम की, कब छूटेगी? जब राम की कृपा होगी तब माया छूटती है, मोह छूटता है। मरते हुए व्यक्ति को भी मोह होता है, मरने जाता है फिर भी लगता है यार ये छूट गया, मेरा पोता कैसे खाएगा, मेरा बच्चा कैसे जीवित रहेंगे। ये माया है प्रभु की, ये प्रभु की ही द्वारा बनाई हुई है। इसको वही लोग छोड़ पाते हैं जिन पर भगवत कृपा होती है। राम सिया राम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। आदरणीय राम प्रताप मिश्रा जी मामा जी,
आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ये है कि माया को छोड़ो नहीं, माया में ही रहो, क्यों माया भी भगवान की है। और भजन करते रहो, राम राम करते रहोगे तो एक दिन राम अपनी माया से स्वयं आपको वापस निकाल लेंगे। आपको कोई यत्न करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आप समाज में, घर में इस प्रकार रहिए जिस प्रकार तालाब के अंदर कमल का पत्ता और फूल रहता है। कभी आप तालाब जाओ कमल लेने के लिए, कभी जाओ वहां देखो, और उस कमल के पत्ते को डुबो दो जल में और फिर वापस वैसे निकलेगा तो सूखा दिखेगा, सूखा। जल की एक बूंद का प्रभाव कमल के पत्ते पर नहीं पड़ती, फूल पर नहीं पड़ती, तो जगत में कैसे रहना है। जगत है समुद्र तालाब और हम हैं कमल के पत्ते की तरह रहना है। जगत में रहते हुए भी यदि जगत का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता और अंतर मन में परमात्मा का दर्शन होता रहता है तो समझ लेना कि माया छूटने में थोड़ा एक कदम आप आगे बढ़ गए। संसार के प्रभाव को प्रभावित न हो आप। पंचायत चल रही है, बातचीत हो रही है, आपके मतलब की नहीं है तो ज्यादा कान लगाने की आवश्यकता नहीं है। बतलाने दो, जगत बात कर रहा है, करने दो। उसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हों वो रख लो, बाकी फेंक दो। आदरणीय हमारे पूजनीय दादा उमा शंकर मिश्रा जी कथा में आए हैं, कंचन बिटिया आई हैं। आप सबको चरणों में सादर प्रणाम है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। राम सिया राम, जय जय सीता राम। आइए, विश्वामित्र जी को राम जी ने लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ने भेजा है, उसके बाद वापस आए हैं। अरे वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाध सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन अज पुण्य प्रभाव। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने, वशिष्ठ जी के जाने के बाद राज दरबार में उनके श्वेश की कथा कही है। जब कोई पुण्य आत्मा, साधु संत महात्मा कहीं से चला जाता है, पीठ पीछे भी उसके गुणों की वर्णन होता है। आप दर्शन कीजिए, कभी आपके घर में कोई आए और वो अच्छा व्यक्ति है, बुरा हो या अच्छा हो जो भी होगा, उसके जाने के बाद भी उसकी चर्चा होगी। वैसे ही विश्वामित्र तो चले गए, बाद में वामदेव महाराज और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र की बहुत सी पावन कथा कही। राजा ने अपने भाग्य को सराहा, इतने दिव्य संत हमारे पुत्रों को ले गए और बदले में 4-4 बहुएं दे गए, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। बहुरे, आइए आगे बढ़ते हैं। ओ बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत न पति ग्रह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सो जस पुनीत लोक तिहु छावा। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध तब, बसहि आनंद अवध सब तब ते। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस अजि भयहु उछाहु, सकहि न बरन गिरा अहिनाहु। हरि कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल ठानी। कहते मैं कछु कहा बखानी, हरि करन पुनीत हेतु निज बानी। जब राजसभा में राम के विवाह की पूरी चर्चा हुई, वहाँ पर नगरवासी लोग भी इकट्ठा हैं,
सब लोगों ने राम के विवाह की पावन कथा सुनी। जो गए थे वो तो देख करके आए थे, जो नहीं गए उन्होंने सुनी। फिर घर घर में चर्चा हुई है। सब लिखा है, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। तीनों लोकों में भगवान श्री राम की कथा का पावन सुयश जो है तीनों लोक में सब लोग छा गया, इतना प्रशंसा हुई। और भगवान श्री राम जब ब्याह करके घर में आए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर के बसने लगा है। क्यों नहीं बसेगा? हमारी जगत जननी जानकी जी आई हैं, नौ सिद्ध और रिद्धि सिद्धि की दाता हैं। भगवान की पत्नी आदरणीय जनक की नंदनी जानकी जी, जहाँ हो वहाँ आनंद क्यों नहीं होगा? सब पूर्ण प्रताप है, सब आनंद छाया है। और उस आनंद को सकहिन बरन गिरा अहिनाहु। सरस्वती मैया और शेषनाग भी अगर वर्णन करें तो राम के विवाह के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, इतना आनंद अवध में है। कविकुल, अरे कविकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी, कहते मैं कछु कहा बखानी। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सीताराम जी के यश को कविकुल और जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा बहुत गान कर पाया, जबकि सीताराम जी के विवाह का मंगल गान तो कोई कर ही नहीं पाएगा। आइए, अंतिम बालकांड का ये छंद और दोहा है, उसके बाद बालकांड आज समाप्त होगा और हम लोग अयोध्या कांड की तरफ बढ़ेंगे। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लहो। उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनी जस सादर गावहीं। वैदेहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावहीं। देखिए, रामचरितमानस में लिखा है कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने श्री राम जी का सुंदर यश कहा है। नहीं तो भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है अपार समुद्र है, कौन कह पाएगा? और कौन कवि ऐसा है जो उसको पार कर पाएगा? जो लोग, अब यहाँ पर सुनिए क्या कहा है। उपवीत माने यज्ञोपवीत, उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनि जो सादर गावहीं। देखिए भैया, भगवान के यज्ञोपवीत विवाह के मंगलमयी उत्सव का वर्णन आदर के साथ जो लोग सुनेंगे अथवा जो लोग गाएंगे, उपवीत ब्याह उत्साह मंगल, सुनि सादर गावहीं। सुनेंगे, सादर गाएंगे, वो क्या पाएंगे? वैदेहि राम प्रसाद, ते जन सर्वदा सुख पावहीं। वो लोग, जो लोग भगवान श्री राम जी के यज्ञोपवीत ब्याह के उत्सव के मंगल प्रसंगों का ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से गाएंगे, तो क्या होगा? तो श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से वो सदा सुखी रहेंगे, ये लिखा है। तो ऐसे प्रसंगों को क्यों न गाएं, क्यों न सुने? अरे भाई सुनो, जगत में बहुत जंजाल है, उसके बावजूद भी थोड़ा समय निकालो। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। इन प्रसंगों को सुन लो,
समझ लो, गा लो, नहीं गा पा रहे हो तो सुन लो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अनंत कथावाचक सुनाते हैं। लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि इतने राम का चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक है, तो 9 दिन में तो कभी कोई सुना नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है। पूरा जीवन सुनाए नहीं सुना पाएगा। श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग अगर आप 2 घंटे प्रतिदिन कहते हैं तो करीब करीब आपको 90 दिन लगेगा, 90 दिन, 3 महीना लगेगा। 2 घंटे प्रतिदिन अगर सीताराम जी का चरित्र समस्त चौपाई और दोहों की व्याख्या करते हुए आप कथा कहें अथवा सुने 2 घंटा प्रतिदिन, तब आपको 3 महीना लगेगा, 3 महीना 90 दिन, 84-86 दिन लगेगा। तो 9 दिन में कैसे हो पाएगा? हमारे सब कथावाचक जी महाराज कहते हैं, मेन मुख्य प्रसंगों को लेके चलते हैं, लेकिन इस तरीके का पाठ कैसे कर पाएंगे? 3 महीना कौन कथा बैठाएगा, कौन सुना पाएगा, कौन सुनेगा? सुना तो लोग देंगे। इसलिए ये पावन कथा आपको जितनी भी सुन पाओ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना समय प्रभु ने दिया है। वैसे तो पूरा जीवन ही प्रभु का है, लेकिन और भी गृह कार्य नाना जंजाला, और ये अति पावन दुर्ग विशाला, ये पहाड़ के समान जंजाल हैं, इनको पार करना बड़ा कठिन है। कथा में हमारे भी विवेक दीक्षित जी भी आए हैं, और अवनिंद्र भैया, सोनू भैया, आचार्य सुधीर पांडे जी, आप सबको सादर नमन है, प्रणाम है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय हनुमान जय सीताराम अंतिम सोरठा है, और उसके बाद आते हैं अयोध्या कांड पे। सिय रघुवीर विबाहु जे, अरे श्री रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहीं सुनहि, अरे तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलयातन, अरे तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के सुंदर विवाह को, सुंदर प्रसंगों को जो लोग प्रेम पूर्वक गाते हैं, जो लोग प्रेम पूर्वक सुनते हैं, उनके लिए सदा उत्साह रहेगा, आनंद ही होगा, आनंद ही होता है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। राम सिया राम जय सीताराम, कृपा करो जय जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। आइए 2 मिनट हनुमान जी का स्मरण कर लें। ओम हं हनुमतये नमो नमः, हं हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, मंगल मूर्ति नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, हं हनुमतये नमो नमः, हं हनुमतये नमो नमः। कृपा करो श्री हनुमान जी, दया करो श्री हनुमान जी, हं हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः, हं हनुमतये नमो नमः, श्री हनुमतये नमो नमः। अंजनी पुत्रै नमो नमः, वायुपुत्राय नमो नमः, केशरी नंदन नमो नमः, मारुति नंदन नमो नमः। जय हनुमान जय हनुमान, कृपा करो प्यारे हनुमान। हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को, हमको हार्दिक बधाई, आपको भी बधाई। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। मास पारायण 12वां विश्राम। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलि
कलुष विध्वंसने प्रथमः सोपानः समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ, बालकांड समाप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आइए हम लोग अब अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। सिया राम सीताराम जय जय हनुमान। आइए बहुत सुंदर श्लोक है। पहले श्लोक फिर उसका भावार्थ। हरे राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। ओम यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। भाले बाल विधुर्गर्ले च गरलम यस्योरसि व्यालराट। सोयं भूत विभूषणः सुरगुरु सुरु। सोयं भूत विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभिः। श्री शंकर पातु माम। दोहा। श्री रामचंद्र चरितमानस में ये अयोध्या कांड का पहला श्लोक है। इसमें तुलसीदास जी बाबा महाराज लिखते हैं, आइए ध्यान करें हम लोग। यस्यांके च विभाति, जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर भूधर सुता देव पगा मस्तगे। देव पगा माने होता है गंगा जी। देव पगा जो देव के पग से निकली हैं, अर्थात गंगा जी। मस्तक पर ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल, विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। आइए दूसरा श्लोक है। प्रसन्नतां यान गताभिषेक ततस्तानमल में वनवास दुखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले, प्रसन्नताम यान गतिभिषेक तस्था, रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। तीसरा श्लोक है, उसके बाद शुरू हो जाएगी अयोध्या कांड में हम और आप प्रवेश कर जाएंगे। संस्कृत देव भाषा है, थोड़ी सी कठिन है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, लेकिन जो विद्वानों हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं। जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है, माता सरस्वती की जिनके ऊपर कृपा है, तो ये देव भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आइए एक श्लोक अंतिम है, बहुत सुंदर है। ओ नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम
नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अयोध्या कांड का यहाँ पर श्लोक समाप्त हुआ। राम गोपाल जी रजत भैया पर कथा में हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। आचार्य सुधीर पांडे जी भी कथा सुन रहे हैं, भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। आइए पहला दोहा है अयोध्या कांड का। अरे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। अरे जोदायक फलचारी। राम सिया राम जय जय हनुमान। श्री अब इसका अर्थ समझ लीजिए। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को क्या, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अरे श्री गुरु चरण सरोज रज, अरे मन मुन श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। निज मन मुकुर का मतलब है भगवान की चरणों की रज से, श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। वरनहु रघुवर बिमल जसु, जोदायक फलचारी। चार माने काम क्रोध मद लोभ, चारों फलों को देने वाला है। वो रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। आइए पहली चौपाई अयोध्या कांड की। जब ते राम ब्याही घर आए, हर नित नव मंगल अजमोद बधाई। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकत में घुबर सही सुख बारी। आज सुकत में घुबर सही सुख बारी। हम लोग उस समय थे तो नहीं, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए भाव के साथ आज अयोध्या कांड में भगवान के सुंदर ब्याह के बाद की कथा सुन रहे हैं। राम सिया राम जब ते राम ब्याही घर आए। हम श्री राम जी जब से विवाह होकर के घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। भुवन 4-10 अरे भूधर भारी, सुकत मेघ बरसहि सुख बारी। हो रिधि सिद्धि संपत्ति, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध हम बुध कहूँ आए। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सोचे अमोघ सोचे अमोल सुंदर सब भांति। हो कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु एतनीय बिरंच कर तूती। अरे सब विध सब पुर अज लोग सुखारी।
रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। अरे मुदित मातु सब हाँ सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली। अरे राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुण शील स्वभाव। अरे प्रमुदित हो ही देख सुन राऊ, प्रमुदित हो ही देख सुन राऊ। भगवान जब से ब्याह करके आए, अयोध्या में बड़े मंगल मोद बधाए हैं, सब सुखी हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहामनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के, लग रहा है मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य और सुंदर हो गए लग रहे हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। मेरे राम जहाँ ब्याह करके आए, मेरी मैया जब ब्याह करके आई है, तो वहाँ का सौंदर्य कहते नहीं बनता है। जब कोई आपके घर में आए नया कैंडिडेट, तभी कुछ मंगल होता है तो कहीं पैर सही है, कुछ अमंगल हो जाता है तो लोग कहते हैं गड़बड़ है। देखिए मंगल भी है, मैया के आने के बाद अमंगल भी होगा, लेकिन क्या ये सब कोई नहीं सोच रहा। अभी आनंद है, आने वाले समय में भी वनवास भी होगा। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। सब सुखी हैं, माताएं सखी सहेलियां मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं, और रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर और सुनकर राजा दशरथ बहुत आनंदित हो रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सबके उर अभिलाष रस, अज कहीं मने कहीं मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। राम सिया राम। श्री देव नारायण मंदिर भैरूकुंडा से हैं। आचार्य राम रतन सांडिल्य जी और अभिषेक दुबे जी कथा में भगवान की कृपा पर बनी रहे। सबके हृदय में इतना आनंद है मित्रों, ऐसी अभिलाषा है कि महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम को युवराज पद दे दें। अरे सबके उर अभिलाष अस, अरे कहाँ ही मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद, राम ही दे नरेशु। राम को ही युवराज बना दे। फिर क्या हुआ? अरे एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुवीर विराजा। सकल सुकते मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुन अति उत्साहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान थे, और महाराज समस्त पुण्यों की तो मूर्ति है ही। श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। फिर क्या हुआ? नप सब राही कृपा अभिलाखे, नप सब राही कृपा अभिलाखे। लोकप करहि प्रीत रुख राखे, प्रभुवन तीन काल जग माही। भूरि भाग दशरथ सम नाही, मंगल मूल राम सुत जासु, राम सुत जासु। हर जो कुछ कहें थोर सब तासु,
राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोके मुकुट सम कीन्हा। आहा, सब चाहते थे कि राजा जी अपने जीते जी राम को युवराज बना दे, और आज हो ही वही रहा है। राजा नप सब राहे कृपा अभिलाखे, अरे लोग कप करहि प्रीत रुख राखे। सब राजा उनकी कृपा चाहते थे, जो राजा दशरथ के अधीन राजा थे, सोचते थे राजा दशरथ हम पर कृपा कर दें। लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल रहकर के राजा दशरथ से बड़ी प्रीति करते थे। पृथ्वी, आकाश, पाताल और तीनों भुवनों में, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में राजा दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं था। कैसे बड़भागी नहीं? जिनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पुत्र हों, प्रजा पालक राजा, जिनके मंत्री, अनुचर, सेनापति सब कहने में हों, जिनके अधीनस्थ राजा उनके कहने पर उनकी कृपा चाहते हों, तो और कौन बड़भागी होगा मित्रों? राजा दशरथ बड़े पूर्ण प्रतापी थे। तेरे मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। और मंगलों के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ कहा जाए ये सब थोड़ा है। बोले राजा दशरथ जी महाराज की जय हो। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, राजा ने स्वाभाविक ही दर्पण अपने हाथ में ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। दर्पण लिया, मुकुट को सीधा किया। आहा, वैसे तो राजा जी को मुकुट पहनाने के लिए उनके सेवक थे, श्रृंगार करने के लिए सेवक थे। आज राजा दशरथ ने अपने आप स्वयं दर्पण लिया और थोड़ा सा मुकुट संभाला, तो क्या देखा? राजा दशरथ ने क्या देखा? राजा दशरथ ने देखा, ओ सवन समीप भये सित केसा, मनहु जठरपन अस उपदेशा। नप जुब राजो राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राजा ने देखा कि कानों के बाल, पास बाल सफेद हो गए हैं, ये बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा आ गया, ऐसा उपदेश कर रहा हो कि अब बुढ़ापा आ गया है। हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्मों का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो? युवराज पद दे दो। ऐसा लगा उनको कि अंदर से उनकी आत्मा कह रही है कि अब हम वृद्ध हो रहे हैं, अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद दे दो। मानो शीशे से उनका ही चित्र बोल रहा है। राम से या राम, जय सीताराम। आचार्य राम रतन सांडिल्य महाराज, श्री देव नारायण मंदिर, भैरव कुंडा, श्री क्या लिखा, अरुणोदय जी महाराज, अरुणोदय जी महाराज, श्री अनिरुद्ध जी महाराज, अनिरुद्ध जी महाराज, गलती हो गई नाम, अनिरुद्धाचार्य जो है उस वही हमारे अनिरुद्ध जी महाराज की जय हो। लखन कशाना जी फेसबुक से देख रहे हैं, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे मित्रों, आपका आशीर्वाद हमको मिले। हनुमत दास अजय के नाम से यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। यह विचार उर आनिनप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायो जाए, गुरु ही सुनायो जाए। हृदय में ऐसा विचार किया राजा दशरथ ने, युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। राजा दशरथ ने शुभ दिन
शुभ समय जानकर प्रेम से पुलकित शरीर और आनंद मग्न होकर मन से गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के अपने मन के विचारों को सुनाया है। कहीं भुआल सुनहु मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय हरि जेहि विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। विप्र सहित परिवार, विप्र सहित परिवार गोसाई। करहि छोहु सब अरे रो रही नाही। राम सिया राम, जय सिया राम। राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचते हैं। मुनिराज से कहा, मुनिराज मेरा निवेदन सुनिए। हे मुनिराज, श्री राम जी सब लायक हो गए हैं, सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वो मुझसे प्यार करते हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके मुनिदेव शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। गुरुदेव राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे जन सकल विभव बस करहि। मोहि समय हो अनुभव नहीं दूजे, तब पायूं रज पावन पूजे। अरे अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी अज सहज स्नेहो, कहु नरेश रजायस देहु। राजा जी वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि प्रभु, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं है। अर्थात गुरु के रज को मस्तक पर धारण करना चाहिए। आपकी पवित्र चरणों की रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। जय सिया राम, जय सिया राम। और कहने लगे, अरे अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। हे मुनिदेव, अब मेरे मन में एक अभिलाषा है। हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से, आपकी ही दया से, आपकी कृपा से पूरी हो जाए, पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। अरे मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायस देहु। राजन राउर नाम जसो, अभिमत
अरे सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मने, मन अभिलाष तुम्हार। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय जय हनुमान। हे राजन, आपका नाम, वशिष्ठ जी कहने लगे, आपका यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुमान करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो रहा है। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। संकट मोचन जय हनुमान, कृपा करो प्यारे हनुमान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राम राम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कृपा करो जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। मेरे प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान। बजरंग बजरंग बली, मेरी नाव चली। बजरंग बली, मेरी नाव चली। जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली, मेरी नाव चली। बजरंग बली, मेरी नाव चली। जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली, मेरी नाव चली। बजरंग बली, बड़ा सुंदर भजन है आज हनुमान जी। महाराज कृपा करो। श्री रामचरित मानस की कथा यही दोहा नंबर अयोध्या कांड के 3 पर रुकती है और इसके बाद एक सुंदर भजन अलग से आपको YouTube पर अपलोडेड होगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम।